उत्तर प्रदेश विधानसभा की नए अध्यक्ष होंगे सतीश महाना। और सतीश महाना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 8 बार से विधायक हैं और लंबा संसदीय अनुभव है। बीजेपी के लिए कई बार सदन में उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनके जो संसदीय अनुभव है उसको देखते हुए उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हमारे साथ सतीश महाना जी हैं। सर, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लेकिन जो आपका 31 साल का अनुभव है, अब वो बतौर अध्यक्ष अब दिखाई देगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद पर काम करने का मुझे अवसर मिला है। मेरा प्रयास होगा कि पद की गरिमा के अनुरूप लोकतांत्रिक सीमाओं को पालन करते हुए मैं विधानसभा का संचालन सभी के सहयोग से और सभी माननीय सदस्यों की, जो भी 403 माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, सबके सहयोग से जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं अपने प्रतिनिधि से, उनका पूरा करने के लिए मैं सबका सहयोग करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप तो बहुत पॉपुलर रहे हैं हमेशा से विधानसभा में, इतने लंबे समय, 8वां टर्म है आपका। लेकिन जब अध्यक्ष की कुर्सी पे आप बैठेंगे तो जाहिर तौर पर आपको ये देखना होगा कि सारे विधायकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी अपनी बात कहने के लिए। अक्सर ये देखा जाता है कि पहले के विधानसभाओं में लोग नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, विधानसभा सस्पेंडेड हम लोगों ने कई टर्म देखा है। आपके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा ये। समय के हिसाब से जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं सभी लोगों को, और विशेष रूप से जो पहली बार माननीय सदस्य चुनकर आए, उनको अवसर दें, वो कुछ सीखें। लेकिन सीखने का जज्बा होना भी चाहिए। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर टेलीविज़न पे देखने की ऐसे एक्सरसाइज की जाती है, उसको देख के वे स्वस्थ थोड़ी होंगे, हमें करना भी पड़ेगा। तो सबको करना पड़ेगा। उनको सबके करने में मेरा जो भी सहयोग होगा मैं पूर्ण रूप से उनको दूंगा। आप कई इनोवेशंस आप करते रहे हैं, बतौर मंत्री भी आपने जब काम किया, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश समझौते कराए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज आपने कराई। अब आप विधानसभा अध्यक्ष हैं तो लोग सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं आप। पेपरलेस होने की बात कही जा रही है, पार्लियामेंट में ये बातें सामने आ रही हैं, यहाँ भी आप कुछ ऐसा ही करें? ये उसमें भारत सरकार भी इस और काफ़ी इंटरेस्टेड है। हमारे देश की पार्लियामेंट के आदरणीय स्पीकर साहब, आदरणीय श्री ओम बिरला साहब, मेरा सौभाग्य है कि उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला। उनकी एक बहुत बड़ा विजन है, तो उसके अनुरूप हम काम करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आज नामांकन हुआ है, कल उसका निर्वाचन घोषित होगा, उसके बाद कार्यालय में बैठेंगे और बैठकर पूरी की पूरी जानकारी करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ने को कहा है, हम उस और आगे काम कर सकेंगे। सर, एक चीज़ और कि हाउस प्रोसीडिंग को लेकर के कि विधानसभा का सत्र लंबा चलना चाहिए, ये बीते कई बार से ऐसा देखा जा रहा है कि हो नहीं पाता है ऐसा। एक उसके लिए एक नियमावली भी है, तो लोग चाहेंगे कि विधानसभा सत्र लंबा चले। नहीं, ये विधानसभा सत्र ज़्यादा चलना ही चाहिए, लेकिन विधानसभा सत्र की कार्रवाई के ऊपर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेवारी होती है विधानसभा चलाने की। मुख्यमंत्री जी का भी यही भाव रहता है कि विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा चले, उसके ऊपर डिबेट हो, चर्चा हो। मुझे विश्वास है कि अब की बार जो प्रतिपक्ष आया है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वो भी अच्छी तरीके से डिबेट करके, सरकार का काम जनहित का काम करना होता है, सरकार की कमियों को उजागर करने का काम प्रतिपक्ष का होता है। तो एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत हम सब लोग अपना अपना काम करें तो निश्चित रूप से अच्छी डिबेट हो सकती है, तार्किक इश्यूज आ सकते हैं और लंबे समय तक विधानसभा चलाई भी जा सकती है। देखते हैं, अभी तो कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा, उसके बाद जब सेशन शुरू होगा तो इसके ऊपर बैठकर विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कभी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते थे, लेकिन अब विधानसभा में कार्यवाही का हिस्सा क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तय करेंगे सतीश महाना। बेहद लोकप्रिय हैं और ऐसे में बतौर विधानसभा अध्यक्ष इनके कार्यकाल पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।